क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सोच को धीरे धीरे अपने हिसाब से बदल देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका पता भी नहीं चलता है। वो आपको आदेश बिल्कुल नहीं देते हैं, बस ऐसे सवाल पूछते हैं कि फैसला आपको अपना लगने लगता है। वो आपको मजबूर भी नहीं करते हैं, बस आपकी इमोशन को इस तरह से ट्रिगर करते हैं कि अपनी वो सोच आप चाहते हुए भी उनकी तरह बदल जाते हैं। अगर आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, या बाद में ये सोचते हैं कि यार मैंने ये क्यों कर दिया, तो आज की वीडियो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला हूं डार्क साइकोलॉजी के 101 ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें समझने के बाद आपका कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा, ना ही आपको कोई कंट्रोल कर पाएगा, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप किसी के कंट्रोल से बच पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर रंजीत और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड रंजीत। यहाँ हम बात करने वाले हैं इंसानी दिमाग का साइकोलॉजी, इमोशनली और बिहेवियर, उसमें हिडन साइड के बारे में, जिसे हम रोज महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है कि किसी को अपने कंट्रोल में कैसे करें। लेकिन मेरा सवाल है, अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? यही इस वीडियो का असली मकसद है। मैं किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ट्रिक नहीं बताने वाला। मैं अपने आप को समझने के लिए, अपने किसी के चंगुल में ना फंसे, किसी के कंट्रोल में ना जाए, उसे मैं पहचानने का तरीका बताने वाला। तो चलिए बताता हूं पहला तरीका। अचानक बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत ज्यादा प्यार। मान लीजिए कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, पहले जो पहले दिन होता है उससे ही आपका बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, आपका बहुत ज्यादा तारीफ करता है, आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे अलग हो, मैंने आपके जैसे इंसान कभी नहीं देखा। और आपको क्या लगता है, इस तरह की बातें आपको क्या लगता है, वाह इसे सुनने में कितना पसंद आता है, मैं तो खुश हो गया हूं, मुझे लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ समय बाद वही अटेंशन कम होने लगता है, कोई रिप्लाई, बहुत कम बातें, इंटरेस्ट कम जाता है। और अब आपके दिमाग क्या सोचने लगता है, आपके दिमाग में बहुत चीजें चलने लगती हैं। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, यही से इमोशनली उस पे डिपेंड जो रहने का आदत हो गया था वो आपको फील होने लगता है। इसलिए किसी का अटेंशन अपनी वैल्यू का प्रमाण मत बनाइए। याद रखिए, किसी का अपना पसंदीदा, अपने पसंद का चीज अपने हिसाब से सेट कीजिए। किसी भी कीमत पे किसी का चीजों के हिसाब से आप कंट्रोल मत होइए। दूसरा, गिल्टी का इस्तेमाल। कुछ लोग सीधे आपको काम करने में आपको गलत बताएंगे, आपको गिल्टी महसूस करवाएंगे। जैसे अगर आप सच में मेरे साथ ऐसे होते तो जरूर ये चीज नहीं होता, अपने आप को इतने ऊंचे दिखाएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है सामने वाले को बुरा ना मान जाए। यही जो तरीका है आपको मैनिपुलेट करता है, ये कॉमन पैटर्न है। अगली बार कोई भी आपको तुरंत पूछे, क्या मैं ये काम सच में करना चाहता हूं या सिर्फ गिल्टी की वजह से करना चाहता हूं, ये आप अपने आप से जरूर पूछिएगा।
ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी गलती का सॉल्यूशन है। आप उससे पछतावा से बच सकते हैं, अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तीसरा तरीका, कभी किसी ने आपसे कहा है कि तुम्हें गलत याद है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम जरूर से ज्यादा सोचते हो। समस्या तुम में नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको मेमोरी, आपकी फीलिंग, आपको रियलिटी पे सवाल उठाता है तो सावधान रहिए। हर आपका डिसीजन को वो गलत कर रहा है। आपको मैनिपुलेट करने का तरीके को वो पहले से ही चलना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर कोई लगातार आपको अपनी ही समझ पे शक करवाने लगे तो आपको थोड़े पीछे हटकर उसकी सलूशन को समझना चाहिए। अपनी हर फीलिंग को सही मत मानिए, लेकिन हर फीलिंग को गलत भी मत मानिए। उसकी फैक्ट को चेक कीजिए। जरूरी पड़ने पर घटनाओं को लिखित रखिए। समझ में आया कि वो चीज सही हुई थी या गलत, क्या मेरी ये सोच गलत थी या सही था, ये आपको समझ में आने। चौथा, नो बोलने की ताकत। जो मैनिपुलेट करता है, जो कंट्रोल करता है, बचने का सबसे पावरफुल तरीका है सीक्रेटिएट टेक्निक है। ये अपने बाउंड्रीज को बांध के रखता है। जब आप हर बात पर हाँ बोलते हैं तो कुछ लोग आपको बहुत छोटा समझने लगते हैं, आपको वीकनेस समझते हैं, आपकी बहुत चीजें आपको समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी पड़ने पर ही कहिए नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बस आपको हर बार 10 मिनट एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उसे आपको साबित करने की जरूरत है। याद रखें, नो बोलना बदतमीज नहीं कहलाता है, अपनी सीमा को तय करना सिखाता है, आपको अपनी बाउंड्रीज को बांधना सिखाता है। पांचवा, किसी ने आपके लिए छोटा सा काम किया और आप उससे बड़ा चीज मांगने रहे, उससे बड़ा डिमांड कर रहे हैं। आपके दिमाग में आता है, इतना मेरे दिमाग में क्या था जो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, अच्छा व्यवहार, एहसान का बोझ अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी ने आपकी मदद की है, उसका एहसानमंद रहिए, लेकिन वो कब, किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है, मतलबी के नहीं। छठा, सब लोग यही कर रहे हैं, तुम भी अकेले रहकर क्या करोगे, तुम भी यही करो। अगर तुमने भी यही नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे। ये लाइन आपको डिसीजन को बदलने में मदद मिलता है। लेकिन भीड़ का फैसला हमेशा सही नहीं होता है। इसलिए जब भी आपको बोले सब कर रहे हैं तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, बोलिए, लेकिन क्या ये मेरे लिए सही है या गलत। सातवां, साइलेंस को समझिए। हर साइलेंस मैनिपुलेट नहीं होता है। कभी कभी इंसान अपनी बिजी रहने के कारण उसे नहीं कर पाता है, लेकिन हर कोई जानबूझकर आपको पनिश भी करने के लिए उसे काम नहीं करवाता है, ताकि उसको आपको बेचैन कर सके, आपको अपने पीछे भगा सके। ऐसा जरूरी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको चेस करना पड़े। पहले शांत रहे, अपनी सिचुएशन को समझिए, उसका सलूशन को ढूंढने की कोशिश करें, फिर अपनी बाउंड्रीज को तय कीजिए। जिसे आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं, उसे अटेंशन के पीछे मत भागिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइए, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी का सोच बदलता है। हर इंसान कुछ इमोशनली होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में कभी नहीं आ सकते। किसी को रिजेक्ट करने से मत डरिए, किसी को अकेलेपन से मत डरिए।
कभी आप फेलियर होने से मत डरिए, और किसी को लोगों का अप्रूवल की जरूरत लेने के लिए आप मत रहिए, क्योंकि जो मैनिपुलेट करते हैं वो अक्सर आपको कमजोर पॉइंट पे ट्रिगर करते हैं। इसलिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। आपका सबसे बड़ा इमोशन आपका ट्रिगर है। जब आपको पता चल जाता है कि कोई भी दूसरा इंसान आपको आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जब आप खुद ही इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो लोग कभी भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसे हैं। क्योंकि चालाकी इंसान हमेशा ऐसे तैयार रहता है जो आपको कंट्रोल कर सके। अब फैसला आपका है कि आज का जो मौका है उसे देना है किसी को, या अपने हाथ में है। आप अपने कंट्रोल में हैं। आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना, क्योंकि आपका दिमाग अब उसके हिसाब से ढल जाता है। आप जिस हिसाब से आप अपने दिमाग को ढलेंगे वैसे आप बन गए। एक सिंपल सा रूल है, समझ। इम्पोर्टेंस डिसीजन थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए थोड़े थोड़े जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, थोड़ा रुकिए, सोचिए, या किसी का जवाब देना हो तो थोड़ा सा बोलिए, मैं सोच के बताऊं। ये छोटा सा सेंटेंस आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकता है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको कंट्रोल करना होता है। अगर आपको कोई बातों में उलझा देता है, फंसा देता है, तो सिर्फ सुनिए मत, सवाल पूछिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका फायदा किसे होगा? मेरे पास दूसरा ऑप्शन है क्या? अगर मैं मना कर दिया तो क्या होगा? इस बात का प्रूफ क्या है? तो याद रखिए, जो मैनिपुलेट करने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल यही क्लियरिटी आपको कमजोर नहीं बनने देती, ये आपको इस रास्ते से निकाल, क्योंकि ये तरीके आपको बहुत मजबूत बनाता है। अब मैं बताने वाला हूं कि कोई भी इंसान क्या कह रहा है, उसकी बिहेवियर को समझिए, हमेशा उस पर शक मत कीजिए, लेकिन अगर जरूरी पड़े तो समय रहते हुए ऐसे समझिए जो आप उसके वर्ड में, उसके एक्शन को देखिए, क्योंकि जो बोल रहा है क्या वो एक्शन मैच कर रहा है, क्योंकि कभी कभी उसकी बातें और उसके एक्शन मैच नहीं करता है, वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब मैं बताने वाला हूं सबसे बड़ा सीक्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे बड़ा हथियार। कोई आपसे आपके माइंड कंट्रोल का टेक्निक करके यूज करना चाहता है, तो आप उसे कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं जब आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलना शुरू करते हैं, दूसरे के हिसाब से नहीं। चाहे कोई भी कुछ कर ले, आप अपने हिसाब से चलते हैं, आप अपने हिसाब से सोचते हैं, अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं, किसी के हाथ में ट्रिगर नहीं देते हैं। जब तक आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, लोग आपको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तो लोग सिंपल सी बात है आपका यूज करेंगे, आपको मिस यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो तुरंत गुस्सा मत करिएगा, बस रुकिएगा, उसे ऑब्जर्व कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी, अपना फैसला खुद लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान को समझना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिए, जिस दिन आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई,
उस दिन से लोगों का अप्रूवल जरूरी नहीं है आपको महसूस होने लगे। जिस दिन से अपनी बाउंड्रीज आपकी क्लियर हो गई, उस दिन से आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और जिस दिन आप अपने इमोशन को समझ लें, उस दिन कोई भी आपको इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर आपको साइकोलॉजी की ऐसे ही बातों को समझने के, तो मेरे चैनल माइंड डिकोड रंजीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लोगों को डिकोड नहीं करते, खुद को भी डिकोड करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अपनी दिमाग को समझिए, अपनी बाउंड्रीज को समझिए और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में रखिए। तो इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय